गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं सीए फाइनल ऑडिट के न्यू बैच का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बार बार सवाल भी पूछते हैं, तो आज फाइनली मैं बताने जा रहा हूँ। न्यू सिलेबस की घोषणा हो चुकी है, डिटेल्स तो अभी आ जाएंगे एक हफ्ते के अंदर ही। और न्यू सिलेबस का जो पहला एग्जाम है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन May 2024, तो दैट विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू सिलेबस। ऑल्सो दे हैव क्लैरिफाइड दैट देयर विल बी नो पैरेलल अटेम्प्ट्स, मतलब एग्जिस्टिंग सिलेबस जो चल रहा है उसका लास्ट एग्जामिनेशन इज November 2023 एंड May 2024 से आपको न्यू सिलेबस में एग्जाम देना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल यही स्थिति है, क्या पता बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये लोग बोल दें कि ठीक है हम फाइनल वालों के लिए 2 और अटेम्प्ट निकाल रहे हैं May 24 November 24, तब बात की बात है। अभी तो फिलहाल हालात यही देख के लगता है कि May 24 से शुद्ध तौर पे न्यू अटेम्प्ट के न्यू सिलेबस के ही एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो मैं सीए फाइनल का जो ऑडिट का बैच पढ़ाऊंगा इट विल बी फॉर न्यू सिलेबस May 2024, ठीक है। अब May 2024 में अगर इन्होंने पैरेलल ओल्ड अटेम्प्ट भी अलाउ कर दिया तब उसके हिसाब से सिलेबस में जो भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे वो भी मैं करा दूंगा, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। कब होगा सर ये बैच स्टार्ट? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई हैव स्टार्टेड मेकिंग द सीए फाइनल ऑडिट बुक। सीए फाइनल ऑडिट का मैं बुक फिर से क्रिएट करना चालू कर दिया हूँ, जिसमें बहुत सारे अपडेशंस चेंजेस करेंगे, डिफरेंट स्टाइल से पूरा बुक बनाएंगे। तो वो स्टार्ट हो चुका है एंड आई थिंक अगस्त में आई विल स्टार्ट द सीए फाइनल ऑडिट बैच। मेरा बैच, मेरी अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि आई स्टार्ट बाय 10th of August। बाय 10th of August किसी भी तरह मैं बैच चालू कर दूं सीए फाइनल ऑडिट का। क्लासेस कितनी होंगी, एक क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा, कब तक बैच खत्म होगा वो मैं बता देता हूं। आई विल टीच 200 आवर्स। सीए फाइनल ऑडिट की क्लासेस कितनी लंबी होंगी सर? 200 आवर्स। कम होती है तो अच्छी बात है, पर 200 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब इट विल बी समवेयर अराउंड 180 आवर्स से लेके 200 आवर्स। अब तुम बोलोगे सर इतना ज़्यादा क्यों, आप 150 आवर्स में क्यों नहीं करा सकते? ऑडिट सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑडिट सब्जेक्ट में क्या होता है ना, क्लासरूम की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जितना ज़्यादा हो सके अलग अलग टॉपिक अच्छी तरह से डिटेल से मैं क्लास ही में समझा पाऊँ और याद करवा पाऊँ, ताकि घर में पढ़ने का लोड कम रहे। ऑडिट इज़ डिफरेंट और ऑडिट का सिलेबस भी मैं बता देता हूँ बहुत बड़ा होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अकेला ऐसा टॉपिक है विच टेक्स लाइक लॉट ऑफ क्लासेस। आप समझो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कम से कम भी 25-30 क्लासेस निकल जाती हैं, तो फिर क्या करें? तो पढ़ाना पड़ेगा डिटेल में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नहीं तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए 180 से 200 घंटे लगेंगे। मैं 200 घंटे मान के चल रहा हूँ। कम हो जाए 180 हो जाए तो अच्छी बात है, पर 200 क्रॉस नहीं होगा। एक क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा? आई एम टारगेटिंग कि मैं मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा, सपोज मॉर्निंग 7 AM to 9:40, मतलब एक क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक मैं कस्टमरी हमेशा देता हूं। और बैचेस जो रहेंगे वो हर मोड में रहेंगे, मतलब लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम और पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव सब मोड में रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी बैठा हो भारत के कोने में वो आराम से मेरी क्लास अपने घर से लाइव देख सकता है और मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकता है। क्लासेस का टाइम मैंने सोचा है 7 AM to 9:30 रहना चाहिए, बिकॉज क्या है कि ऑफिस चालू हो जाता है 10 बजे। अब हमारे फाइनल में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं अधिकांश सबकी ऑफिसेज होती है, और अब तक अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप जानते होंगे इस बात को कि ऑफिसेज चालू तो 10 बजे होती हैं पर ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं होता। बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिकलशिप 11 to 5 है, बट दैट सेल्डम हैपन्स। यूजुअली ऑल योर ऑफिसेज दे बिगिन, वेदर इट इज़ अ क्लाइंट ऑफिस और वेदर इट इज़ अ सीए ऑफिस, वो 10-10:30 तक स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने का टाइम 10:30 का रहता है, लेकिन ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं रहता। अमूमन वो 7 बजे ख़त्म होता है, कभी कभार लेट भी होता है। तो रात को लाइव बैच तो लेना सेंस नहीं बनता, सुबह सबसे बेस्ट टाइम है। तो 7 AM to 9:30 के स्लॉट में मैं रखूँगा। वो 9:30 का 9:40 हो सकता है, बिकॉज मैं 20 मिनट का 10 मिनट का एक ब्रेक दूंगा। एक क्लास की ड्यूरेशन कितनी होगी? 2.5 घंटे की रहेगी, मतलब रिकॉर्डेड टाइम जो आएगा वो 2 hour 30 minutes का आएगा ड्यूरेशन पढ़ाने का, और ब्रेक लेके 2 hour 40 minutes उस तरह से। तो 7 AM to 9:40 दैट विल बी द क्लास। एंड सर टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट यू विल टीच, आई टोल्ड इट्स मैक्सिमम 200 आवर्स दैट आई विल टीच। अगर मैं 200 आवर्स को 2.5 आवर्स से डिवाइड कर दूं तो आई थिंक 80 क्लास निकल के आना चाहिए। तो वही 75-80 क्लास के रेंज में रहेगा। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर, फिर MCQ, फिर सारे कंसेप्ट मैं बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, रट्टा भी कराऊंगा क्लास में। रट्टा करने के लिए बहुत सारे तरीके भी बताऊंगा और याद भी करवाऊंगा। तो ये सब पे मुझे एफर्ट देना है। यही मेरी चेष्टा है कि मैं बेस्ट से बेस्ट ऑडिट की क्लासेस तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, यही मेरी चेष्टा है। और देखो मैं अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट देता हूं। अगर आज तक कोई भी स्टूडेंट ने मेरे से कोई क्लास किया है तो वो इतना ज़रूर देखता होगा कि सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्लास के पीछे,
और क्लास में कोई बतौला हंसी मजाक चुटकुले ये सब तो होते नहीं, एकदम कंटेंट पे ही हम लोग बात करेंगे और कंटेंट में ही हमको आनंद आना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वेरी इंटरेस्टिंग देन तो यू विल स्टडी इट एट होम, रिवाइज इट एट होम, लर्न इट एट होम एंड यू विल मेक योर सेल्फ बेटर डे बाई डे इन दैट सब्जेक्ट। तो कंटेंट में ही आनंद आना चाहिए ना, अलग से क्यों हम लोग को कुछ साइड ऑफ ट्रैक जाके करना है, वो मैं कभी करता भी नहीं यूजुअली। तो दैट वाज द डिटेल्स। ख़त्म होने में मेरे हिसाब से मैं 3 महीने का समय तो लूँगा अपने साथ। आई विल बी टीचिंग डेली मंडे टू संडे, 7 दिन पढ़ाएंगे। और क्योंकि बीच में कभी कभार कुछ छुट्टियाँ, त्यौहार या इमरजेंसी हो सकती हैं, तो 10-1 दिन हाथ में रहना चाहिए। तो 3 महीने का बैच रहेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 मंथ्स तक तो ये बैच जाएगा ही जाएगा। तो ये हैं बैच की कुछ डिटेल्स। मैं अगर कुछ मिस आउट नहीं कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें बोल दी हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मुझे तुम लोगों से बात करनी है, और वो क्या है सुन लो। इंड एएस, आप जानते हो कि आपके फाइनल के एफआर के पेपर में इंड एएस होता है। इंड एएस वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट सब्जेक्ट में। हालांकि इंस्टीट्यूट की जो ऑडिट की किताब होती है उसमें अलग से इंड एएस बोल के ऑडिट सब्जेक्ट में कोई चैप्टर नहीं होता है, पर आप देखोगे कि ऑडिट का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कभी वो लोग इंड एएस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम लोग को इंड एएस भी आना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा, चेष्टा करूँगा कि मेरे ऑडिट सब्जेक्ट के पढ़ाने के दौरान जहाँ जहाँ भी इंड एएस का कुछ भी आता है वो मैं इंड एएस क्लास में हल्का सा शॉर्ट में समझा दूँ, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और हम लोग अपना आराम से कंफर्टेबली आगे मूव ऑन कर सके। तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट इंड एएस पोर्शन ऑल्सो एज फार एज माई सब्जेक्ट इज कंसर्न। नॉट इंड एएस इन डिटेल बट लिमिटेड दैट मच ओनली जो मेरे ऑडिट सब्जेक्ट के लिए मुझे ज़रूरी लगता है, आवश्यक लगता है। ठीक है, सो दैट वाज द डिटेल ऑफ द सीए फाइनल ऑडिट बैच। और भी डिटेल्स वगैरह जो है वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम में शेयर करता रहूँगा। फाइनल ऑडिट मैट ऑलरेडी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का अवेलेबल है उसके बेसिस पर नया स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का होपफुली इन्होंने कहा है कि 1 जुलाई को दे विल अनाउंस द एग्जैक्ट सिलेबस एंड एवरीथिंग, दे विल इनॉग्रेट दैट न्यू सिलेबस थिंग। तो अब हम लोग को देखना है कि इंस्टीट्यूट नया स्टडी मटेरियल कब तक लेके आती है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ऑडिट सब्जेक्ट में क्या नए चैप्टर आते हैं, क्या जाते हैं, या अंदर का टॉपिक चैप्टर का चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है, बिकॉज वो सब तो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो अभी एप्लीकेबल है, जैसे देयर आर 46 स्टैंडर्ड्स बट 46 में से ओनली 36 आर एप्लीकेबल फॉर द फाइनल एग्जाम, 10 इन्होंने हटा दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि जब नया सिलेबस आए तो वो लोग और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड कर लें, तो हमको और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ सकते हैं। तो वी हैव टू वेट कि नया सिलेबस का डिटेल्स एग्जैक्टली ऑडिट सब्जेक्ट का कब तक आता है। मेरे ख्याल से जुलाई महीने में तो आ ही जाना चाहिए, तो हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू, बस यही अनाउंसमेंट करना था तुम लोगों के साथ। थैंक यू।